उत्तराखंड विधानसभा का आज तीसरा दिन। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी है और आपको बता दें कि पहले ही दिन जिस तरह देखा गया था कि हंगामा हुआ था, यही माना जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा के तीसरे दिन भी हंगामा विपक्ष का देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड विधानसभा का आज तीसरा दिन है, कार्रवाई जारी है। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र हो रहा है और विधानसभा का आज तीसरा दिन उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात का हम रुख करते हैं। राव शफात, लगातार देखा जा रहा है कि विधानसभा सत्र की कार्रवाई सामने आ रही है, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है। तीसरे दिन को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती दिख रही है? अभी देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, आज तीसरा दिन है बजट का, लेकिन क्योंकि विपक्ष का हंगामा तो देखिए लगातार चल ही रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सदन जो है, सत्र की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल रही है। अब अगर सिलसिलेवार बात करते हैं सुबह की, क्योंकि 11 बजे जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू हुई थी, तो पहला जो अवर्स होता है वो क्वेश्चन अवर्स होता है। तो उसमें 14 जो क्वेश्चन है वो तारांकित थे, स्टारित थे, और जो अतारांकित प्रश्न है वो 12 थे। तो क्योंकि उसके जवाब तो पहले से सूचित होते हैं, पर उसमें अनुपूरक जो सवाल जवाब है वो भी किए जा सकते हैं जो स्टारित प्रश्न होते हैं, जो तारांकित प्रश्न होते हैं। क्योंकि 1 घंटा तो ठीक बीता जब ये तारांकित और अतारांकित के जवाब मंत्री दे रहे थे, सरकार दे रहे थे, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों विधायकों के उसमें सवाल लगे होते हैं। लेकिन जब शून्यकाल शुरू हुआ तो सरकार के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हुई जवाब देने में, क्योंकि अगर प्रीतम सिंह की बात करते हैं तो विशेष अधिकार हनन का एक मामला उठा सदन के भीतर। प्रीतम सिंह ने कहा कि कुछ अधिकारी, कुछ विभाग उनके फोन को या और विपक्ष के जितने भी सदस्य हैं उनके फोन को नहीं सुनते हैं, और अगर उनसे मिलने की कोशिश की जाए तो वो सही संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं। तो ये अपमान वाली एक बात उन्होंने कही प्रीतम सिंह ने। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ये नाराजगी उन्होंने सदन के अंदर जताई जब शून्यकाल चल रहा था। तो इसको बड़ी गंभीरता से विधानसभा अध्यक्षा ने इस मुद्दे को लिया और इस गंभीरता पर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे के पूरे मामले को भेजा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें सभी सदस्यों की गरिमा जुड़ी हुई है, वो चाहे सत्ता पक्ष के हों, वो चाहे विपक्ष के हों। लेकिन विपक्ष की नाराजगी यही थी कि कुछ जो अधिकारी हैं वो उनके फोन को रिसीव नहीं करते हैं या फिर सही से उनको जवाब नहीं देते हैं। तो ये मामला उठा। उसके साथ ही अलग अलग, क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल कर रहे थे, तो काजी निजामुद्दीन ने कहा कि सरकार सदन को चलाना नहीं चाहती है। और अगर चर्चा की बात करते हैं तो राज्यपाल के अभिभाषण पर कम से कम 4 दिन की चर्चा होनी चाहिए थी। यशपाल आर्य ने भी यही कहा, जो नेता प्रतिपक्ष है। उसके बाद 4 दिन की चर्चा कम से कम बजट पर होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले और चर्चा हो। उन्होंने नियमावली का हवाला दिया, जो विधानसभा की नियमावली है उसका हवाला दिया कि इसमें आप पढ़ लीजिए किस तरह की नियमावली है। अगर आप संख्या बल के आधार पर ही सदन को चलाना चाहते हैं तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ तक की नाराजगी ये रही कि काजी निजामुद्दीन वेल में आए और उन्होंने जो विधानसभा के सचिव है उनको वो नियमावली थमा दी कि इस नियमावली को आप ही रखिए, अगर आप सदन को नियमावली के अनुसार नहीं चलाना चाहते। तो ये तमाम मुद्दे आज सदन के भीतर गूंजे। इसके साथ जो बसपा के विधायक हैं शहजाद, उन्होंने एक मामला बड़ा महत्वपूर्ण उठाया, बिजली के सरचार्ज को लेकर के, स्मार्ट मीटर को लेकर के। उन्होंने कहा कि गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, यूपीसीएल की टीम जाती है, गरीबों के कनेक्शन काट देती है, और जो बड़ी बड़ी फर्नेस फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़े उद्योग चल रहे हैं, उन पर लाखों करोड़ों के बिल बकाया, उनके बिल नहीं लिए जाते, उनके कनेक्शन नहीं काटे जाते। तो ये शहजाद ने मुद्दा उठाया था, बसपा से विधायक हैं। तो लगातार इस तरह के जो सवाल हैं वो सरकार से जवाब लेने की कोशिश की गई और सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिए, लेकिन तीखी बहस इस दौरान देखने को मिली। जब काजी निजामुद्दीन कह रहे थे कि सदन नहीं चलने देना चाहते, प्रीतम सिंह कहते सदन नहीं चलाना चाहती है सरकार, तो उस वक्त मुन्ना सिंह चौहान ने जवाब दिया था कि पहली बात तो ये कि आप कार्यमंत्रणा की बैठक में नहीं आते हैं, और जब कार्यमंत्रणा की बैठक में नहीं आते हैं, ऊपर से आप सदन के भीतर आकर के दिखावा करते हैं कि सत्ता पक्ष सदन को नहीं चलने देना चाहती, तो आपको कार्यमंत्रणा की बैठक में आना चाहिए। प्रीतम सिंह ने कहा कि वो इस्तीफा दे चुके हैं कार्यमंत्रणा से, लेकिन विधानसभा अध्यक्षा ने कहा कि आपने इस्तीफा दिया है पर अभी उन्होंने मंजूर नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि जब एजेंडा तय होता है, मुद्दे तय होते हैं, तो कार्यमंत्रणा की बैठक में सभी जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। तो ये तमाम जो भी बहस है, तीखी बहस है, सदन में देखने को मिली। जी।
तो तमाई में बहस सदन में देखने को मिली है। अच्छा, ये भी देखा गया राव शफात की जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई उस दौरान कई विषय थे जो कांग्रेस ने उठाए थे। तो कहा था कि सत्र की अवधि बहुत कम है। इधर विपक्ष ने जिस तरह से मुद्दा उठाया, प्रदर्शन भी किया, तो सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष तो ये जो समय है इसे भी यूटिलाइज नहीं कर रहा, कभी प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या लगता है ये जो पक्ष विपक्ष के आपस में बहस है सदन की कार्रवाई को लेकर, सदन के समय को लेकर, क्या आम जनता के मुद्दे उठ पा रहे हैं? क्या सरकार सही से जवाब दे पा रही है, या फिर ये कहा जाए कि हंगामे की भेंट सदन चढ़ रहा है? देखिए आरती, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखिए कभी रुकेगा नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, बिल्कुल। लेकिन एक तरफ देखिए विपक्ष कहता है कि सरकार सदन को चलाना नहीं चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष के जब विधायकों से, मंत्रियों से, कैबिनेट से या मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई तो उनका ये कि विपक्ष नहीं चलाना चाहता। और अभी देखिए जैसा मैंने जिक्र किया कि आज का दिन बहुत अच्छा है कि आज सुचारू रूप से जो सदन की कार्रवाई है वो चल रही है, और अगर ऐसे कार्रवाई चलती रहेगी तो ये अच्छा है, क्योंकि चर्चा होगी, अभिभाषण पर चर्चा होगी, उसके साथ ही जो बजट है बजट पर चर्चा होगी, क्योंकि विपक्ष तो चाहता है बजट पर चर्चा हो, और उसके बाद विभागीय जो बजट लाए विभागीय बजट पर चर्चा हो। तो ये तमाम विपक्ष के इस तरह के आरोप है कि हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता है कि सदन चले। और देखिए जो विरोध है वो विपक्ष का सदन के भीतर तो दिखाई देता ही है, लेकिन सदन के बाहर भी नजर आता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और सबसे महत्वपूर्ण ये क्योंकि देखिए गैरसैंण में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, विधानसभा भवन, यहाँ पर एक ग्रीष्मकालीन और बजट सत्र भी यहाँ चल रहा है। राज्य सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा बजट है जो जनहित की बात करता है। मुख्यमंत्री कह भी चुके हैं कि इसमें सबका ख्याल रखा गया, समावेशी एक बजट पेश किया गया। हालांकि चर्चा के बाद विपक्ष का क्या कुछ कहना, इसकी राय भी हम लेंगे विपक्ष से, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो सरकार के दावे यही है कि बेहतरीन बजट है, राज्य हित में बजट है, और जनता भी चाहती है कि अगर गैरसैंण में सरकार आ रही है और अगर बजट की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक में खुशी भी होगी, क्योंकि गैरसैंण में आना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सभी सदस्य यहाँ पहुंचते हैं, और अगर यहाँ टाइम खराब हो जाए या फिर सदन में विपक्ष या सत्ता पक्ष के बीच में बहस हो जाए, सदन ना चले, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक में और जनता में भी ये नाराजगी होगी। लेकिन अब विपक्ष भी कहता है कि हम भी चलाना चाहते हैं सदन, लेकिन सत्ता पक्ष हमारी बात नहीं सुनना चाहता, हमारे जो जवाब, जो हमारे आंसर हैं वो नहीं देना चाहता। तो तमाम जितने भी इस तरह के आरोप हैं वो सदन के भीतर भी नजर आते हैं, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो अभी सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू चल रही है। जी, तो सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। अच्छा देखिए, अब विपक्ष मांग कर चुका है कि हम चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई कुछ देर और चले, यानी कि समय अवधि बढ़ा दी जाए। ऐसे में क्या नजर आता है कि क्या समय अवधि अब बढ़ाई जा सकती है बजट सत्र की? देखिए इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से सुचारू चल रहा है सदन और विपक्ष की बात को भी सुना जा रहा है और सरकार भी दावा करे कि बात को सुना जाएगा। जब सुबह हमारी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम तो सुनना चाहते हैं, विपक्ष जो कहना चाहता है, लेकिन शांति के साथ, हंगामे के साथ नहीं। उधर विपक्ष कहता है कि हम हंगामा कर ही नहीं रहे हैं, हम तो वेल में इसलिए जा रहे हैं कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरह की कार्रवाई आज सुचारू रूप से चल रही है तो इससे उम्मीद है कि जो आने वाला वक्त हो सकता है कि इस सदन की कार्रवाई, सत्र की कार्रवाई को और बढ़ा दिया जाए। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात करें तो कल तक के तो आसार हैं कि कल तक जो सदन है वो चलेगा, विपक्ष अपनी बात को रखेगा, जो जनहित के मुद्दे हैं, क्षेत्रों के मुद्दे हैं, विधायक जो सवाल कर रहे हैं सरकार उनका जवाब देगी। तो उम्मीद है कि अभी अगर सुचारू रूप से चलता रहा तो अवधि को भी हो सकता है कि बढ़ाया जा सकता हो। जी, तो सदन की कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है, ऐसे भी आसार नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया राव शफात, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई का तीसरा दिन और कुछ हंगामे के आसार भी बनते नजर आए।